रुख करेंगे। सबसे पहले इस बीच आ रही है बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बड़ी खबर, बाबा केदारनाथ धाम के खुले कपाट, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 6:10 पर श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले गए। मंदिर को बेहद भव्य तरीके से फूलों से सजाया गया है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बाबा केदार धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही बाबा केदार के दर्शन के लिए भी दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। तो 6:10 पर श्रद्धालुओं के लिए सुबह ये कपाट जो है वो खोले गए। विधिवत पूजा अर्चना के बाद 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फूल नगाड़ों की गूंज के साथ मंदिरों में आप देखिए किस तरीके से कपाट जो है केदारनाथ के वो यहां पर खोले गए। फूलों से सुसज्जित बाबा केदार और श्रद्धालुओं की किस तरीके से भीड़ और विधिवत तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ बाबा केदार के कपाट खोले गए। परंपरा के अनुसार हमने कपाट 6:20 खोल दिया गया है। सारा यहाँ तो आए हुए लोगों को अभी स्पर्श करके दर्शन तो होगा ही होगा। जो नहीं वो आ सके वो दृश्य ये माध्यम से देख करके आपका जीवन कृतकृत्य हो। और संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं साथ जानकारी के साथ फोन लाइन पर। नवीन, बाबा केदारनाथ के जो कपाट हैं वो भी खोल दिए गए हैं। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद कितना उत्साह वहां पर पहुंचे श्रद्धालुओं में इस दौरान देखने को मिला? जी अंजलि, निश्चित तौर पर आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। विधि विधान से करीब 6:20 पे कपाट खोले गए हैं। आज जिस तरीके से देख रहे हैं, तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। बाबा केदार के दर्शन के लिए जो यात्री आ रहे हैं अब आ सकेंगे और बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। सरकार द्वारा लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा था। चारधाम यात्रा में किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को, यात्रियों को दिक्कत ना आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। आज बाबा केदार के कपाट खोले गए हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ कपाट खोल दिए गए हैं और अब जो श्रद्धालु हैं वो आकर केदारनाथ धाम आकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके साथ ही जो देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और आस्था का एक केंद्र माना जाता है कि वहाँ केदारनाथ धाम जो यात्री पहुँचते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो कहीं ना कहीं केदारनाथ धाम का एक विशेष महत्व भी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूजा अर्चना की और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की और जो तमाम सारे श्रद्धालु हैं उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम सारे श्रद्धालु वहां पर दर्शन के लिए अपनी कतार में लगे हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल नवीन, हालांकि व्यवस्थाओं की अगर वहां पर बात की जाए, क्योंकि दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और चारधाम यात्रा की आगाज जो है वो हो गया है, व्यवस्थाएं वहां पर किस तरीके से की गई हैं? जी अंजलि, निश्चित तौर पर अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। चारों धामों में जो क्या कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और लगातार अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे थे। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। जो यात्रा मार्ग है वहाँ पर चिकित्सकों की तैनाती की गई है और जो अस्थायी चिकित्सालय है उनका भी निर्माण किया गया है। दवाइयों की व्यवस्था दुरुस्त करने का काम किया गया है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी यात्री चारधाम यात्रा में आ रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनके स्वास्थ्य के विषय में विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो यात्रा मार्गों पर यात्रा में कोई विघ्न ना पड़े, यातायात व्यवस्था सुचारू रहे, इसको लेकर पुलिस व्यवस्था भी लगाई गई है और जो मार्ग है उसे वो अवरुद्ध ना होने पाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है। बिल्कुल नवीन, हालांकि इस दौरान मौसम वहां पर काफी ज्यादा ठंडा बना हुआ है। खबरें हैं बर्फबारी वहां पर हो रही है। ऐसे में क्या प्रशासन के मौसम विभाग के साथ भी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर ली जा रही है कि किस तरीके से मौसम यहाँ पर रहेगा और आगे क्या इस तरीके से बर्फबारी और हो सकती है? जी निश्चित तौर पर अगर दर्शन की बात की जाए तो लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, क्योंकि जो केदारनाथ धाम में तमाम सारे श्रद्धालु आते हैं तो कहीं ना कहीं भीड़ ज्यादा हो जाती है। इसको देखते हुए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था जरूर की गई है।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो यात्री हैं उनकी मॉनिटरिंग करने का काम किया जा रहा है। ऋषिकेश से मॉनिटरिंग हो रही है, हरिद्वार से मॉनिटरिंग हो गई है, तो चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। भीड़ ना बढ़े इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है और जो रजिस्ट्रेशन वाले जो यात्री हैं उनको वहां पर भेजा जा रहा है, तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो संख्या को उसे जो बाउंडेशन लगाई गई थी उसे समाप्त कर दिया गया है। अब चार धाम यात्रा में जो भी यात्री आ रहे हैं वो गंगोत्री भी जा सकते हैं, यमुनोत्री भी जा सकते हैं, इसके साथ ही केदारनाथ धाम में जाकर वो दर्शन कर सकते हैं। अब इसमें समय का और उसकी जो बाउंडेशन है उसको समाप्त कर दिया गया है। जो यात्री अपनी सुविधा अनुसार जहां पहुंचेंगे वहां पर वह दर्शन कर सकते हैं। नवीन, तो लेकिन इस समय व्यवस्थाओं को उत्तराखंड में जिस तरीके से आपदा आई थी वो मंजर कोई नहीं भूला था, और उस दौरान सबसे बड़ी जो दिक्कत हुई थी, सबसे बड़ी जो लापरवाही देखी गई थी वो ये कि मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए अलर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया था। अब चूंकि वहां पर बर्फबारी हो रही है, ऐसे में मौसम विभाग की कितनी निगरानी बनी हुई है? निश्चित तौर पर अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनका कल ही बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी उत्तराखंड में जो मौसम है वह खराब है, तो यात्रियों से उन्होंने निवेदन भी ये किया है कि जो भी यात्री आए वह मौसम का मिजाज देखते हुए उत्तराखंड पहुंचे। और इसके साथ ही अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग भी लगातार समय समय पर जो यात्री हैं और जो श्रद्धालु हैं उनको भी अलर्ट करता रहता है। तमाम सारे संसाधनों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, तो यात्रा मार्गों पर किसी भी प्रकार की किसी भी यात्री को दिक्कत ना आए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। मौसम विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उनसे अपील की है कि जो श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं वो मौसम का मिजाज देखते हुए ही उत्तराखंड में चार धाम यात्रा करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। तो केदारनाथ धाम के कपाट भी आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं।